हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आज फिर आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जो इस समय बहुत ही चर्चा में है। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी पे सारी अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आरबीआई हैक रेपो रेट। आरबीआई ने अभी जो है अपनी रेपो की दरें हैं वो बढ़ा दिया है। तो सबसे पहले हम आपको आरबीआई की बारे में बताते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी तो 1935 में तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था। फिर 2 साल बाद 1937 में इसका जो हेडक्वार्टर मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। तो इसलिए अब जो है हेडक्वार्टर वो मुंबई में है। और इसके जो वर्तमान में गवर्नर हैं श्रीकांत दास जी हैं। तो ये रहा कुछ आरबीआई के बारे में परिचय। तो चलिए अब बताते हैं कि रेपो रेट किस प्रकार हाइक कर गया है। आरबीआई ने तत्काल प्रभाव से रेपो रेट में 50 बेसिक पॉइंट की बढ़ोतरी की घोषणा की है। अभी अचानक ही आरबीआई ने जो है अपने रेपो रेट में 50 बेसिक पॉइंटों की बढ़ोतरी कर दी है। यह घोषणा आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति द्वारा की गई है। तो इसकी जो है घोषणा शक्तिकांत दास जो आरबीआई के गवर्नर हैं उनके द्वारा की गई है। इस नवीनतम वृद्धि के साथ रेपो रेट 5.4% से बढ़कर 5.9% हो गई हैं। तो ये रेपो रेट की 0.5 की दर से बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा समिति ने वित्त वर्ष 2023 के विकास के अनुमान को भी 7.2 से घटाकर 7% कर दिया है। तो जो हमारा विकास का अनुमान है वो भी जो है बहुत नीचे हो गया, 7.2 से 7% कर दिया गया है। अब जानते हैं कि रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक, जैसे भारत का केंद्रीय बैंक है आरबीआई, तो ये जो है धन की किसी भी कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देती है। तो जिस दर पर ये जो आरबीआई है वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देती है उसी को रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट का उपयोग मौद्रिक अधिकारियों द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। जो ये रेपो रेट है ये मार्केट में, इकोनॉमी में जो मुद्रा है उसको नियंत्रित करने के लिए ऐसा कदम जो है आरबीआई उठाती है। मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्यीय समिति होती हैं। इनमें जो है 6 सदस्य होते हैं और यह मौद्रिक नीति का गठन करती हैं। यह आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45 ZB में गठन का प्रावधान करती है। जो मौद्रिक नीति का गठन है वो आरबीआई की अधिनियम 1934 की धारा 45 ZB में इसके गठन का प्रावधान किया गया है। मौद्रिक नीति का पहली मौद्रिक नीति का गठन 29 सितंबर 2016 को किया गया था। इसके अध्यक्ष जो है आरबीआई के गवर्नर होते हैं। तो जैसा कि सभी दोस्तों को पता है, मैं पिछले वीडियो से एक प्रश्न डिस्कस करता हूं जिसका सही जवाब आपको बताना रहता है। तो आज का प्रश्न है पीएम प्रणाम योजना किससे संबंधित है। तो ये आपको बताना है किस चीज़ से संबंधित है जो पीएम प्रणाम योजना अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है। तो देखते हैं इस प्रश्न का सबसे पहले कौन जवाब देता है। अगर ये हमारी पढ़ाई अच्छी लगती है तो हमारे चैनल प्रमोद कुमार ओनली फॉर स्टडी विजन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।